चली गई तुम सीरत? कहाँ ढूंढूं तुम्हें? कार्तिक बेटा, हमारी आखिरी इच्छा बताई नहीं तुमने मेरे लाडू को? उसने मौका नहीं दिया, उससे पहले ही चली गई। बता देता तो ना जाती। हमारी आखिरी इच्छा बताई नहीं तुमने लाडू को, मेरे लाडू को? बता देता तो ना जाती। गुड मॉर्निंग। पापा, आप अभी सो ही रहे हो और मैं स्कूल के लिए रेडी भी हो गया हूँ। और अक्षु को चेक किया, वो भी सो रही है। अच्छा चलो, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, बाय, लव यू, मिस यू। लव यू टू बेटा, मिस यू। जल्दी मिलेंगे हम सब। अब एज प्रॉमिस बाहर व्यू का पिक्चर क्लिक करके भेजता हूँ आपको विंडो से। बाय। Temperatures dropping to around about 11 or 12 degrees Celsius as we go through into the morning. I'll hand you back to Hugh for now, and I'll be back with more for you in half an hour, Hugh. गुड मॉर्निंग नक्श। गुड मॉर्निंग कार्तिक, ऑल द बेस्ट। आज तुम्हारी इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है ना, हमारे नए वेंचर को लेके। थैंक यू सो मच। कार्तिक संभाल के। हाँ, मैं सब कुछ संभाल के करूंगा, तुम टेंशन मत लो बिल्कुल। कार्तिक, सबको उम्मीद है कि तुम इस इन्वेस्टर को ऑन बोर्ड लेके ही आओगे। रियली? सबको ये उम्मीद है। हाँ कार्तिक, कल चाचू पापा से मीटिंग में कह रहे थे कि कार्तिक उसके इन्वेस्टर्स हमेशा समझदारी से चुनता है। कार्तिक, एक और बात। तुम जिस इन्वेस्टर से मिलने जा रहे हो उससे ऊंची आवाज में बात नहीं करना, उसे बिल्कुल पसंद नहीं। प्लीज उससे बहुत पोलाइटली बात करना। पिछली बार जो हुआ था उसमें मेरी गलती नहीं थी। हाँ कार्तिक, लेकिन गुस्सा भी तुम्हें आया था ना। प्लीज इस बार मत करना, प्लीज। कोशिश करूंगा। ओके कार्तिक, सब कुछ तुम पे डिपेंड है। एक बार ये डील फाइनल हो जाए ना, उसके बाद वो सारे दिन वापस आ जाएंगे जो उस एक इंसिडेंट की वजह से। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, बस ये कह सकता हूँ कि बस एक बार ये डील फाइनल हो जाए, हमारा काम शुरू हो जाए, उसके बाद पिछले लॉसेस भी रिकवर हो जाएंगे और नए प्रॉफिट भी बन जाएंगे। कार्तिक, मैं सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट और लॉसेस की बात नहीं कर रहा, मैं रिश्तों की बात कर रहा हूँ। वो रिश्ते जो हमने खो दिए हैं और हम वापस पा सके। कार्तिक, तुम और पापा बात नहीं करते एक दूसरे से, ये हम में से किसी को पसंद नहीं है। तुमने क्या कसम ही खा ली है कि जो कहूंगा उसको उल्टा ही करोगे? अरे तुम्हारा कोलैबोरेशन चलते चलते रुक गया है। पूरे बिजनेस इस केस से खुद को अलग नहीं कर सकते। पापा, ये बात आप भी जानते हैं, मैं जो भी कर रहा हूँ फैमिली की इज्जत को बचाने के लिए कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तुम्हारे फ्रेंच इन्वेस्टर ने इसी केस की वजह से बैकआउट नहीं किया है, बताओ। आप अच्छे से जानते हैं उसने क्यों बैकआउट किया, किसने बहकाया होगा उसे। ठीक है, आप यही चाहते हैं ना कि बिजनेस में दोबारा प्रॉफिट हो, हमारा पोजीशन दोबारा टॉप पे पहुंचे, बस वही कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, जो करना है करो, अपनी मनमानी करो, मगर जो करना है, जितना खिलवाड़ करना है, अपने हिस्से के साथ, अपने डिवीजन के साथ। औरतों और बच्चों के डिवीजन के साथ कुछ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे आज के फैसलों का असर उनके कल पर हो, बस ये बात याद रखना। आपको ये बात दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस
बस चाह रहा था अगर आपका आशीर्वाद मिल जाता, काम ठीक से हो जाए। क्या हुआ कार्तिक? ऑल ओके? कहाँ ओके यार, कुछ भी ओके नहीं है। पिछले 6 महीने से। कार्तिक, तुम आज की मीटिंग कैंसिल करना चाहते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, खामखा तुम्हें भी डरा दिया मैंने, ऐसी कोई बात नहीं। आई प्रॉमिस यू नक्श, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सब कुछ ठीक करूंगा। तब पापा को भी मुझसे बात करनी होगी और कुछ नहीं यार, बस छोड़ो। कार्तिक, सीरत की कोई खबर? मीटिंग के लिए बहुत लेट हो गया यार। मैं I'll have to face them ना, पहली बार मैं लेट कैसे हो जाऊं? ये नाश्ता तो खैर अब रहने दो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ और आकर सीधा गुड न्यूज़ दूंगा तुम्हें इस डील के बारे में। ऑल द बेस्ट कार्तिक, बाय। या सिमरन बेटा, मल्होत्रा के बुके तो रेडी है ना? आज उनकी एनिवर्सरी है और मेरी बेबी के खास फ्रेंड है वो। बेबी कमिंग कमिंग। तुम ना बुढ़ी होने लगी हो, जब देखो कुछ ना कुछ भूल जाती हो। अरे बूढ़ी होंगी तुम्हारी वो पुरानी गर्लफ्रेंड्स हैं? मैं तो हमेशा से स्वीट 16 ही रहूंगी। ऑलवेज माय स्वीट 16। वैसे मैं भूली क्या थी? तुमने टूथपेस्ट खुला छोड़ दिया, उसका ढक्कन लगाना भूल गई बेबी। मेरे बाद तुमने ब्रश पे पेस्ट लगाया था। मैं नहीं, बूढ़े तुम हो गए हो। साल भर हम यूके में रहे और 4 महीने पहले दोबारा ये फ्लावर शॉप इसलिए खोली इस शर्त पे कि तुम रोज मुझे गुलाब दोगे। पर गुलाब तो छोड़ो, गुलाब जल भी नहीं देते हो आजकल। अरे गुलाब जल का क्या करोगी बेबी? गुलाब जामुन मंगाओ। अब मल्होत्रास के बुके रेडी हैं आंटी, आप एक बार चेक कर लीजिए। वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत है। सिमरन बेटा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा बनाया है। एक काम करो, तुम जाके ना खुद ही उन्हें दे आओ। अब आंटी वो इस पे हैप्पी एनिवर्सरी वाला कार्ड लगाना है क्या? मैं लिख देती हूँ, ये पकड़ो। अभी आ। यस, वाओ व्हाट अ शॉट। और अंकल वो मल्होत्रास का ड्रेस। हाँ बेटा, 2 मिनट रुक जाओ, ये राउंड खत्म हो ही रहा है। हाँ देखो, तुम्हें बॉक्सिंग पसंद है? आओ देखो। रेड कॉर्नर से है सीरत शेखावत। नहीं अंकल,
मुझे नहीं पसंद ये खेल बिल्कुल भी। मुझे भी पसंद नहीं। ये क्या खेल है? मारा मारी, काटा काटी, मुंह देखो तो डबल रोटी की तरह हो जाता है, और आंखें काली पीली नीली। सिमरन को ये खेल कैसे पसंद होगा? अरे आज तक किसी ने ऊंची आवाज तक नहीं सुनी सिमरन की। कर ले जो करना है। अरे जा इस घर से। तू कहां से निकालेगी मारे को बाहर? ये पंच किसी को कैसे मारेगी? हमारी सिमरन तो सबसे अलग है। आज की जनरेशन की तरह ना लाउड म्यूजिक ना फोन, बस अपना काम करती है चुपचाप। हाय राम, कितनी बोरिंग जिंदगी है ये। देखो बेटा सिमरन, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जब तक जिंदगी है ना, हर दिन हर पल सेलिब्रेट इट। फिलॉसफी अच्छी है अंकल, लेकिन हर किसी पे ये अप्लाई नहीं होती। कई लोगों की जिंदगी में खुशियां कम और गम ज्यादा होते हैं। अब मैं ये इनकी डिलीवरी देखने आती हूँ। ये लो बेटा। रास्ता छोड़ो मेरा। और सिमरन अंकल नमस्ते, कैसे हैं आप? ये फिर आ गया? रास्ता छोड़ो मेरा। अच्छा, और ना छोड़ू तो क्या करेगी? बता, तेरे मुंह से एक शब्द तो निकलता है नहीं। अंकल जी, इसका नाम आप सिमरन से बदल के शांति रख दो, वो इसे बेहतर सूट होगा। सिमरन, तू कुछ बोले या ना बोले, लेकिन तेरी आंखें बहुत कुछ बोलती है। तो बोल दे, क्या राज छुपाया है तूने हमसे? बता दे मुझे अपना राज और बना दे मुझे अपना राज। ए विश्वा, क्या कर रहा है? देख, तुझे जितने फूल चाहिए तू ले जा, पैसे चाहिए तो पैसे भी ले जा, लेकिन अगर इस लड़की को छेड़ा ना, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। सीरत शेखावत, आपको अपने पति रणवीर सिंह चौहान के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। हेलो इंस्पेक्टर, जरा इधर आइए प्लीज। ये लफंगा इस लड़की को छेड़ रहा है। तुम तो बॉक्सर चैंपियन सीरत शेखावत हो ना? जिस पे अपने पति के मर्डर करने का इल्जाम है। पिछली 2 बार अपने पेशी पे नहीं गई थी ना तू? तुम्हारे गायब होने की खबर हर थाने में है। सीरत, पेशगी? ये क्या हो रहा है? हमने तुम पे भरोसा किया, इधर काम पे रखा, और तुमने हमसे ही इतना बड़ा झूठ बोला। बेबी, अभी के अभी इसे निकालो, निकालो इसे यहाँ से। जाओ यहाँ से, तुम जाओ। यू गो, आई सेड। अंकल जाने दीजिए ना, क्यों बेकार में पुलिस के चक्कर में पड़ना।
कार्तिक भी ऐसे ही खुश होंगे अब अपनी फैमिली के साथ। कायरव, अक्षु, अंकल आंटी, दादी, गायू दीदी सब सुकून से रह रहे होंगे तेरे जाने के बाद सीरत। कोई परेशान ना करता होगा अब उन्हें। अब तो न्यूज़ भी ना आती टीवी में इस बात की। बहुत सही किया तूने उन सबकी जिंदगी से निकल के सीरत। इस फोटो में हम क्यों नहीं है? इस फोटो में हम इसलिए नहीं हैं क्योंकि इस फोटो में सिर्फ वही सब हैं जो हमारे बिजनेस का लेडीज डिवीजन हेड कर रहे हैं। ये लेडीज डिवीजन क्या होता है ताऊ जी? लेडीज डिवीजन बिजनेस का वो हिस्सा है जिसे लेडीज चलाती हैं और जिसे हेड कर रही हैं तुम्हारी ताई दादी, बड़ी दादी, छोटी दादी, तुम्हारी मम्मा, कीर्ति मामी और हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। वाह, फिर तो अक्षु बड़े होकर इस डिवीजन में काम करेगी ना? ऐसा भी हो सकता है कि वही संभाले और मैं ना उसको सपोर्ट करूंगा। गुड आइडिया। बहुत समझदार हो गया कायरव। हाँ, काश कि मेरा बेटा भी इसी की तरह समझदार हो जाए। दादू, दादू, सॉरी। मेरे पापा ना बहुत समझदार है और वो बहुत अच्छे भी हैं। और दादू वैसे भी वो आपके बेटे हैं। कार्तिक बेटा, हमारी आखिरी इच्छा बताई नहीं तुमने। मैंने लाडू को बता देता तो ना जाती। अगर आप सच में मारे को कुछ देखना चाहते हैं ना तो मारे को ढूंढने की कोशिश ना करेंगे। मिस सीरत क्या सच में आप कार्तिक गोयका से प्यार करती है? कब से चल रहा है आप दोनों का अफेयर? रणवीर से भी तो लव मैरिज की थी ना आपने? क्यों मारा आपने अपने पति को? पैसा तो उनके पास बहुत था। अच्छा दादू, मैं आपसे एक बात पूछूं? आप पापा से नाराज क्यों हो सीरत वाली बात से? आपको लगता है कि उनको सीरत को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, पापा को लगता है कि उनको सपोर्ट करना चाहिए था क्योंकि वो उनकी फ्रेंड है। और उसमें रॉन्ग में क्या है? कायरव वंश, तुम दोनों अपने रूम में जाके अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। ये सारी बातें तुम्हारी सोचने की नहीं है। चलो जाओ। उस सीरत का असर देखा तुमने घर में? कार्तिक तो कार्तिक, बच्चे भी उसी की जबान बोलने लगे हैं। मनीष जी प्लीज आप शांत हो जाइए, वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा और फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जिस इंसान की अपने बेटे से ही बातचीत बंद हो वो अपनी सेहत को बचाकर भी क्या करेगा? बात बंद उसने नहीं की थी मनीष जी, वो तो सीरत के टच में भी नहीं है। आप ही है जो। खैर इस बात को छोड़िए। जहाँ इतना वक्त सब्र किया है तो थोड़ा और कर दीजिए। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मनीष जी, ये कैसी लड़ाई में उलझा रखा है बाप बेटे को? कुछ तो लीला दिखाइए प्रभु, और ये झगड़ा खत्म कर दीजिए। कुछ तो गड़बड़ है सिमरन। जो तू दिखती है वो है नहीं, और जो है वो दिखाती नहीं। सिमरन बेटा, लंच हो गया ना? वेरी गुड। ये है हमारे लंदन की एजेंसी का नंबर जो हमारे सप्लायर से कांटेक्ट कराता है। तुम्हें जो मैंने ऑर्डर्स दिए थे ना, उन्हें फोन करके ऑर्डर कर दो। जी।
हेलो हेलो अब हेलो आई एम कॉलिंग फ्रॉम बेबी एंड बेबी फ्लोरिस्ट इंडिया। मैं आपकी कॉल का वेट कर रही थी। वेट अ मिनट, अभी कॉल कनेक्ट करती हूँ अपनी उस एजेंसी से जो इंडिया के सप्लाईज देखते हैं। हेलो हेलो ये रिश्ता क्या है